हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल ए कुमार क्लासेस। ए कुमार क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जीएस की, उनकी टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत एक चैप्टर आती है 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत हमने की है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट को लाया जाए, ताकि एग्जाम्स में पूछी जाने वाली प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटे। तो हमारा प्रयास रहेगा अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। तो चलिए आइए, हम लोगों ने इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो परिचय होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में। परिचय जो था उसको हमने पहली वीडियो में किया है। और हाँ, जो लोग पहली वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लें, उसके बाद हमारी इस दूसरी वीडियो को प्ले करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति का स्वरूप को देखा था, तो वहीं दूसरी भाग में हम लोग उसके कारणों की विश्लेषणात्मक वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति का कारण क्या था, किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति में क्या क्या हुआ। चलिए आइए, जैसा कि बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिसमें हमारा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण तथा तत्कालिक कारण। देखिए, किसी भी क्रांति का कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक वजह नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं, कई वजहें होती है, जिसमें एक कोई ना कोई तत्कालिक कारण होता है, जो उन सभी कारणों के स्वरूप को ला करके सामने रख देता है। तो हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण के अंतर्गत आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें डलहौजी के द्वारा, यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में व्यापक सिद्धांत लाया गया था, जिसको हम लोग हड़प नीति, अपहरण नीति के नाम से भी जानते हैं। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने कई राज्यों को हड़प लिया, कई राज्यों के राजा को उसके अधिकार से वंचित कर दिया, उसको पेंशनर बना दिया और उसके राजा की पद को छीन लिया गया था, उसके राज्य क्षेत्र को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो इससे जो हानियां हुई अंग्रेजों की, यानी अंग्रेजों के प्रति जो राजाओं का असंतोष उभर करके सामने आया, इसमें डलहौजी का व्यापक सिद्धांत काफी अहम भूमिका निभाई। व्यापक सिद्धांत के तहत डलहौजी ने सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, सतारा के बाद जयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह से एक एक करके लगभग सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जिन जिन राजाओं का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, उन राजाओं के मन में ब्रिटिश के प्रति जो असंतोष उभर करके सामने आई, वह असंतोष इस 1857 की क्रांति में स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इसी कड़ी में 1856 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। जो अवध से जब यह क्रांति शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो बेगम हजरत महल ने इस क्रांति में अपना स्पष्ट रूप से असंतोष प्रकट किया। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद सूर्यास्त कानून, जिस तरह से अंग्रेजों ने सूर्यास्त कानून लाया था, सूर्यास्त कानून के तहत जो भारतीय जमींदार थे, उनके जमींदारी को नीलाम कर ली जाती थी। और जब जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर ली जाती थी, तो जो जमींदार हुआ करता था, वह जमींदार एक सामान्य जीवन जीने लगता था, आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने लगता था। इस तरह सूर्यास्त कानून के तहत जिन जिन जमींदारों की भूमि नीलाम कर ली गई, वे लोग भी 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए। जैसे जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह की जमींदारी नीलाम हो गई थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में सैनिकों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट किया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं दूसरा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के तहत ब्रिटिश ने
भारत में कई प्रकार की टैक्स वसूली के लिए व्यवस्था को लागू किया था। जैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ताकि ब्रिटिश भारत में अधिक से अधिक टैक्स का कलेक्शन कर सके। तो अस्थायी बंदोबस्त के कारण भारत में अर्थव्यवस्था यानी भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, भारतीयों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और इसका प्रभाव 1857 की क्रांति में स्पष्ट रूप से दिखता है। उसके बाद महलबाड़ी व्यवस्था, इन महलबाड़ी व्यवस्था के कारण भी अंग्रेज अधिक से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भी अधिक से अधिक टैक्स वसूलने का प्रयास किया, जो भारत के लोगों की अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित किया। यानी भारतीय लोग पूरी तरह से इस व्यवस्था से पंगु हो गए। तो इसका प्रभाव 1857 की क्रांति में दिखता है। इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, जो शोषण किया गया, जो आर्थिक बोझ दिया गया, वह 1857 की क्रांति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आर्थिक कारण हम लोग समझ लिए। उसके बाद देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय समाज में अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों के लिए विचार था वो सब और असभ वाले विचार थी। अंग्रेज स्वयं को सब बताता था और भारतीयों को असभ बताता था, भारतीयों को हीन की दृष्टि से देखा जाता था। तो सामाजिक अंतर काफी देखा जाता था और भारतीयों के मन में भारतीयों के प्रति ईसाई अपने आप को श्रेष्ठ तो मानते ही मानते थे, साथ ही साथ ईसाई मिशनरी भारत में आ चुका था और ईसाई मिशनरी भारतीय लोगों को लालच दे करके जबरन धर्मांतरण करवाता था, अर्थात भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया और जिस लोभ और लालच से भारतीय धर्मांतरण किए थे और उनको कोई भी लाभ नहीं मिला, कोई भी सुविधा नहीं मिला, तो वही लोग आगे चल करके 1857 की क्रांति जब हुई तो 1857 की क्रांति में अपना विरोध प्रकट किया, जो सामाजिक कारण के रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं सामाजिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण के अंतर्गत देखिए, सैनिक कारण के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश सेना में 5:1 के अनुपात में भारतीय सेना थे। यानी भारतीय सेना की संख्या 5 थी तो ब्रिटिश सेना की संख्या 1 थी। लेकिन भारतीय सेनाओं को ब्रिटिश सेना की अपेक्षा कम सुविधाएं दी जाती थी। भारतीय सेनाओं का पोशाक स्तर निम्न स्तर का होता था। भारतीयों को वेतन भत्ते कम दिए जाते थे, वहीं ब्रिटिश को भारतीय की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता था, अधिक सुविधाएं दी जाती थी, जिस कारण सेनाओं में मतभेद था। साथ ही साथ ब्रिटिश सेना अगर भारत से कहीं दूसरे क्षेत्र में युद्ध के लिए जाती थी तो उसे अतिरिक्त वेतन दिया जाता था। अतिरिक्त वेतन के साथ साथ उसे अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता था, अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती थी। तो वहीं भारतीय सेना अगर दूसरे ब्रिटिश क्षेत्र में, दूसरे देशों में ब्रिटिश की ओर से युद्ध के लिए जाते थे तो भारतीय सैनिकों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता था, जिस कारण भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और 1857 की क्रांति जब हुई तो उसमें इसका प्रभाव जो ब्रिटिश के प्रति सेनाओं का असंतोष की भावना थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश अपनी सेनाओं को आधुनिकीकरण करना चाह रही थी। यानी ब्रिटिश अपनी सेनाओं को मॉडर्न करना चाह रही थी, क्योंकि इस समय ब्रिटिश सेनाओं में ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जा रहा था और अभी तक ब्राउन बेस के स्थान पर एक एनाफील्ड नामक राइफल की खोज हो चुकी थी और ब्रिटिश चाहती थी कि सेनाओं को एनाफील्ड राइफल दिया जाए। और एनाफील्ड राइफल की खासियत थी उसमें जो बारूद लगाए जाते थे, उस बारूद में जो गोला सेट होता था, गोला को मुंह से खोलना पड़ता था और उस गोला जो लपेटा होता था, कहा जाता है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिस कारण सैनिकों ने इसका विरोध किया। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनाफील्ड राइफल को लाया गया। एनाफील्ड राइफल चलाने के लिए सेनाओं को ट्रेनिंग देना होता था। अंग्रेजों के द्वारा सेनाओं को बेहतर ट्रेनिंग के लिए 3 स्थान को फिक्स किया गया था,
जिसमें सियालकोट, दमदम और अंबाला, इन्हीं तीनों स्थानों पर ब्रिटिश सेना को ट्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल था। वहीं सैनिकों ने इस एनाफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह बातें फैल गई कि इसमें जो बारूद होता है, इसमें जो बंधा होता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि गाय की चर्बी हिंदू धर्म के नाश के लिए होता है, जबकि सुअर की चर्बी इस्लाम धर्म के लिए विनाश के बराबर होती है। इसीलिए सेनाओं ने इस राइफल का विरोध किया और सबसे पहले विरोध मंगल पांडे के द्वारा, जो बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे, इन्होंने किया। और इनका जनरल ह्यूडसन, इनके अधिकारी थे जनरल ह्यूडसन और कर्नल बाग, इनके द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं, आपको ये राइफल चलानी पड़ेगी। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूडसन और कर्नल बाग पर एनाफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें दोनों मारे गए और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब जैसे ही मंगल पांडे ने 29 मार्च को कर्नल बाग की हत्या कर दिया, मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को तत्काल ही फांसी दे दी गई। अब इसका खबर पहले नहीं, ब्रिटिश इस घटना को दबाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव, जो मंगल पांडे को फांसी दिया गया, इसका प्रभाव दूसरे बटालियन की ओर बढ़ना शुरू हुआ, जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ में कार्यरत थी। 8 मई 1857 को ये लोग मंगल पांडे की फांसी का विरोध करने लगे। और जब ये लोग विरोध करने लगे तो अंग्रेजों के द्वारा कई भारतीय सैनिक जो विरोध कर रहे थे उनको कैद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और जैसे ही जेल में बंद कर दिया गया तो पूरी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन ने 10 मई 1857 ईस्वी को खुलेआम विद्रोह की घोषणा कर दिया और 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। इन्हीं कारणों से 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, कारण फिर आगे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।